Hello students, today we will start chapter 3rd, that is current electricity. तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमने फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने किसके बारे में स्टडी की थी, अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब हमारा चार्ज कहाँ पे था, रेस्ट में। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जब हमारा चार्ज मूव करेगा किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर हम मोशन ऑफ चार्ज की बात करें, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज हमारा मोशन में है तो उसकी वजह से क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। यानी कि किसी अगर डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज तो उसकी वजह से हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। अगर कुछ हम नेचुरली अकरिंग करंट देखें, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या, लाइटनिंग इन द स्काई। यानी कि जो हमारी लाइटनिंग होती है स्काई में, वो किसकी वजह से होती है, हमारे ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ थ्रू द एटमोसफेयर। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा फ्लो होता है क्लाउड से अर्थ में, किसके थ्रू, एटमोसफेयर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। पर हमने देखा है कि जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है लाइटनिंग में, वो क्या होता है, स्टेडी नहीं होता है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, कभी ज़्यादा फ्लो होता है, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरह का चार्ज को हम स्टडी, इस तरह के फ्लो ऑफ चार्ज को हम स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सिंपल स्टडी करेंगे जिसमें हमारी चार्ज की वेलोसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म, यानी कि जब हमारा चार्ज कैसा फ्लो हो रहा होगा, स्टडी चार्ज फ्लो हो रहा होगा, मतलब करंट भी कैसा होगा, स्टडी, यानी कांस्टेंट हमारा करंट होगा। तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि वाटर फ्लोइंग स्मूथली इन ए रिवर, यानी कि जो वाटर फ्लो करता है रिवर में स्मूथली, वो भी क्या है, हमारा क्या है, कांस्टेंट करंट की स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। सेल ड्राइवन बाय क्लॉक, यानी कि जो हमारी क्लॉक होती है उसमें जो सेल की वजह से जो हमारी क्लॉक, उसके जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं। ये भी एक क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं वो हमारे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम सिंपल हमें पढ़ना है, जब हमारा स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कांस्टेंट चार्ज हमारा फ्लो होगा इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता क्या है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए वायर। यानी कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, एरिया से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमारा आई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम टी। क्लियर है यहाँ पे। जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं वो किसकी डायरेक्शन देते हैं, हमारे कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट हमारे जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे वो हमारे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसका मतलब जो कन्वेंशनल करंट है और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, हमारी अपोजिट। क्लियर है इतना। सिंस करंट आर नॉट ऑलवेज स्टेडी, यानी कि हमारा सेम करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए हम जनरली करंट को डिफाइन करते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा डेल्टा क्यू चार्ज है वो हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन
डेल्टा टी टाइम, और ये डेल्टा टी टाइम का किसके बीच का टाइम होगा, बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि जो हमारा इतना चार्ज फ्लो हुआ है ये कितने टाइम में फ्लो हुआ है, डेल्टा टी टाइम पे। तो अगर हमें करंट निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर हमें करंट निकालना है टी टाइम पे, तो हमारा क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे जो लिमिट आएगी हमारी डेल्टा टी की वो क्या आएगी, टेंस टू जीरो, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें निकालना है करंट, तो लगभग ये डेल्टा टी हमारा लगभग किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट हमें पता है कि इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। बट इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पर इसकी जो करंट की डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है जब हम लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो वो यूज़ होता है हमारा फॉर द एडिशन ऑफ करंट। लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा यानी कि जो सिंपल हम अलजेब्रिक सम करते थे उसकी हेल्प वो यहाँ पे अप्लाई होता है अगर हम करंट का क्या करते हैं, सम करते हैं, अगर हम नेट करंट निकालते हैं। पर अगर हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमारा एक्चुअल करंट नहीं निकाल पाता, यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट करंट होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाता अगर हम वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसलिए हमारी एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर अगर हम जो हमारी लाइटनिंग होती है स्काई में उसका अगर हम करंट की वैल्यू देखें, उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो लगभग 10,000 एम्पियर होती है, किसकी, जो हमारी लाइटनिंग होती है। फिर अगर हम जो हमारी नर्व्स होती है उसकी बात करें, हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है जो उसमें करंट की होती है वो किस में होता है हमारा, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, रैंडम डायरेक्शन होती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर उसके उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, रैंडम, यानी कि जैसे हमारा कोई इस डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ पे वो कोलाइड होगा किसी आयंस के साथ, तो मान लो कोलिजन होने के बाद इधर, फिर कोलाइड हुआ, फिर इधर, फिर कोलिजन हुआ, फिर इधर, मान लो फिर से कोलिजन होगा इधर, यानी कि इसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे मतलब क्या हो रही है, कोलिजन के बाद चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर हम नेट फ्लो देखें इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना आता है, ज़ीरो। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ठीक है, यानी कि नेट फ्लो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। क्लियर है इतना। यानी कि फिर अगर मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ जिसको हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज इसका मतलब वो कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी हमारी। क्लियर है इतना। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्या होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन अप टू एन इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। तो यानी कि जो हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी हमारी, ज़ीरो। क्लियर है इतना अभी तक। ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, एरिया कितना है ए, इस पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जिसकी वोल्टेज कितनी है वी। तो अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें जो इसके अक्रॉस क्या होगा, सेटअप होगा, वो किसकी वैल्यू आएगी हमारी,
इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस कंडक्टर इज कितना होगा हमारा, सिंबल पता है, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी अपॉन एल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आएगा। ठीक है, इसमें हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव टू किधर मूव करते हैं, पॉजिटिव। और इस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, माइनस क्यू ई। क्यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतना। तो यानी कि अगर मैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, किसके इक्वल आएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस ई ई डैश आएगा। ठीक है, एम को कैसे लिखते, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ई अपॉन एम। क्लियर है इतना। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वजह से हमारी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर वो क्या होगी, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होगी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होता है और अपनी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वो दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, या फिर आयंस के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि हमारा ये कोई इलेक्ट्रॉन था, इसने स्पीड की और यहाँ पे सामने एक आयन आ गया, तो इससे रिफ्लेक्ट, इससे जैसे कोलाइड होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है हमारी डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मूव तो इसको डायरेक्शन में करना था, पर ये क्या होगा, किसी रैंडम डायरेक्शन में क्या करने लगा है, मूव करने लगा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है चार्ज पार्टिकल का, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम में होगा। वो किसकी वजह से, ड्यू टू कॉलिजन विद आयंस। क्लियर है इतना। फिर यहाँ पे एक हमारा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारा, तो शॉर्ट टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिफोर इट अंडरगोज ए कोलिजन विद पॉजिटिव आयन इन कंडक्टर। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव आयन के पहुंचने में इलेक्ट्रॉन्स को जितना टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि इस टाइम इंटरवल में ये क्या होगा, हमारा एक्सेलरेट हुआ होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रिलैक्सेशन टाइम। और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम कितनी होगी हमारी, वी वन इज इक्वल टू यू वन प्लस इंटू टाउ वन, कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हमने सिंपल अप्लाई की है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है, ये एक्सेलेरेशन, और ये किसका क्या है, टाइम इंटरवल है। ऐसी हमारी v2 कितना आ जाएगा, u2 प्लस, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो सेम है, फोर्स सेम लग रही है हमारी, इस तरह से जो n की आएगी हमारी, nth इलेक्ट्रॉन की, वो कितना आएगा, ये आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सम निकालता हूँ, इनका एवरेज निकालता हूँ, वी डी, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिफाइन करेंगे अभी। तो ये किसके इक्वल आएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन अपॉन यहाँ पे कितना आएगा हमारा एन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे क्या कर दिया हमने, सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं वी डी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो वी डी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, यू वन प्लस, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस सेकंड का आएगा, और फिर लास्ट में किसका आएगा, यू एन प्लस
डिवाइड बाय एन आएगा। तो इसको एक साथ लिखते हैं तो हमारा वी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, यू वन प्लस यू एन, और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस ए तो बाहर आ जाएगा इसमें, आप देखो तो ए तो हमारा सब में बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा टाउ वन प्लस अप टू टाउ एन तक आएगा। इस पूरे के नीचे क्या है हमारा एन। तो अगर आप इसको देखते तो इनिशियली क्या था हमारा ये थर्मल एवरेज वेलोसिटी, और इसको टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन को हम डिनोट करते हैं टाउ से। अब टाउ क्या होगा हमारा यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी ज़ीरो, यानी ए इंटू टाउ आ जाएगा वी डी की वैल्यू। तो यहाँ से वी डी हमारा किसके इक्वल आएगा, ए टाउ के इक्वल आएगा। अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली थी ए की वैल्यू, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इधर है हमारी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो सिंपल इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसको ही ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन देखें तो एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या निकाली है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाली है, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस अप टू वी एन अपॉन एन, इन सब की वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था एवरेज। क्लियर है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ओम्स लॉ,